अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट होना चाहते हैं, फ़िट होना चाहते हैं और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, वज़न चढ़ा लिया है, फ़ैट बढ़ा लिया है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है। आपके सामने हज़ारों मिसालें मौजूद हैं हमसाया मुल्क की और अपने मुल्क की सेलिब्रिटीज़ की, जिन्होंने अपना बेपनाह वज़न जो है वो चंद हफ़्तों और महीनों की मेहनत से कम कर लिया और दुनिया को हैरान कर दिया। और आज हमें हैरान करने वाली हैं मेरीन ख़ान, जो कि साबिक़ा फ़िटनेस ट्रेनर हैं और आजकल सिटी स्कूल में HR ऑफ़िसर हैं। आइए इनसे पूछते हैं ख़ुद को कैसे फ़िट रखा जाए, ख़ुद को कैसे स्मार्ट रखा जाए। मिस मेरीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल से चंद मिनट निकाले और आप चूँकि ख़ुद फ़िटनेस ट्रेनर रह चुकी हैं और माशाल्लाह ख़ुद भी फ़िट हैं, स्मार्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप चंद टिप्स मेरे देखने वालों को भी दें, कैसे ख़ुद को फ़िट रखा जाए, कौन सी डाइट इस्तेमाल की जाए और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी भी एज में वज़न कम हो सकता है, इसके बारे में ज़रूर बताइए और कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया। दो फिटनेस मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जिस पे मुझे इस पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़िटनेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एज। हर उम्र का बंदा किसी भी एज में हो, प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट हो, एक दफ़ा अपने आप को थॉरली अपने स्केड्यूल पे वर्कआउट कर ले एंड इफ़ ही थिंक्स कि मैंने वेट कम करना है या मैंने हेल्दी ईटिंग ऑप्शन को अवेल करना है, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी ऑफ एनी एज ग्रुप। किसी भी एज में कर सकते हैं। ये होता है कि विद पासिंग एज आपका स्टेमिना कम होता रहता है, लेकिन स्टेमिना बिल्टअप करने के लिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। जब आप उस पर काम शुरू करते हैं, इट बिकम्स योर लाइफ स्टाइल। फिर आप अगर उस पैटर्न से हटते हैं, आपको अपना आप अजीब लगता है, तो आप उसको अपना एक रेगुलर पैटर्न बना लेते हैं लाइफ का। अच्छा मेरीन, ये बताइए कि किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मैंने अपने जिस्म की फालतू चर्बी जो है उसका बोझ उतारना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड बेहतर है? इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है, पोर्शन कंट्रोल भी है, फाका भी है, इसके बारे में बेस्ट क्या है? अब तो आप इंटरनेट पे देखें, लोगों से बात करें, हर कोई अपनी ओपिनियन देता है। मेरे मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट, जो कि दुनिया भर में फ़ॉलो किया जा रहा है। बीइंग मुस्लिम, हम लोग जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं उसमें भी आप देखें हमारा अगर 14 to 16 आवर्स का पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, विच इज़, और हम उस सारे मुसलमान रोज़े रख रहे होते हैं। और दुनिया भर में अभी तक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी ईजी टू फॉलो। द रीज़न बीइंग क्योंकि उसको बहुत फ्लेक्सिबल चुना गया है और उसमें हर बंदा जो वो अडॉप्ट करता है उसको नज़र आता है कि उसकी लाइफस्टाइल, उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसकी ईटिंग हैबिट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग जब फास्टिंग विंडो में होते हैं तो वो लिक्विड भी छोड़ देते हैं, यानी पानी भी नहीं पीना, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या इनटेक होना चाहिए पानी का? फास्टिंग विंडो भी डिफरेंट तरह की होती हैं। एक होती है 12 घंटे का फास्ट जो बिगनर्स के लिए होता है, फिर होता है 14 आवर्स फास्टिंग, फिर होता है 16 आवर्स, और जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जा रहा है दैट इज़ 16 and 18 आवर्स विंडो। क्या आप 18 घंटे कुछ नहीं खाते? उसका पैटर्न ये होता है कि यू कैन ओनली टेक लिक्विड। उसमें आप कहवा ले सकते हैं, उसमें आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, उसमें आप हर तरह का पानी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यूकम्बर भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट है, लेकिन क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली वाटर डाइट को फॉलो करें ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप सिर्फ वाटर की इनटेक रखें। और जब आप फास्ट खोलते हैं मे बी आफ्टर 16 आवर्स और 18 आवर्स, तो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि देखिए आपने ये नहीं करना कि आपकी ग्लूकोज लेवल एकदम से ऊपर चले जाएं। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस अप्रोच, और बेस्ट थिंग्स टू स्टार्ट आफ्टर इंटरमिटेंट फास्टिंग आर प्रोटीन्स। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन्स का इंटेक रखते हैं उतना ज़्यादा आपके लेवल्स बैलेंस। एग्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कहते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद एवोकाडोज, एनी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रॉथ जो यखनी होती है, ये बहुत सूटेबल ऑप्शंस होती हैं आफ्टर योर फास्टिंग विंडो। ये भी कहा जाता है कि अगर पतला होना है तो अपनी ज़िंदगी से रोटी को निकाल दें, चावल निकाल दें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें।
अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते कभी भी, क्योंकि हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। द बेस्ट अप्रोच टूवर्ड्स कार्ब इज़ कि आप सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स और फाइबर कंटेंट जब ले लेते हैं उसके बाद कार्ब का इस्तेमाल करें इन अ सर्टेन पोर्शन, कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट भी मिल रही है और आप ओवर एंड एक्सेस भी नहीं जा रहे हैं। इस तरह बॉयल आलू लोग खा लेते हैं। फ्राई, मेन चीज़ ये होती है कि आप फ्राइड आइटम्स अपनी लाइफ से निकाल दें। अगर आप फ़िश लेते हैं फ्राइड तो कोशिश करें कि ग्रिल्ड फ़िश की तरफ स्विच ओवर हो जाए, क्योंकि हर कोई चीज़ हम निकाल नहीं सकते हैं। रोटी का है तो आप एक सीडी साइज़ रोटी अपनी लाइफ में शामिल कर लें। बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ की तरफ होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जौ का आटा अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर दें, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर एज वेल एज आपकी अदर बॉडी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो जाती है। मल्टीग्रेन इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि जो चीज़ आपको सूट करती है, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ मुझे सूट करेगी तो वो दूसरे को भी सूट करेगी। आपने अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि आप 16 आवर्स की फास्टिंग करके सिर्फ छोटा मोटा खा लें, बिकॉज वो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और मे बी आफ्टर अ वाइल आप इस पैटर्न से बिल्कुल हट जाएंगे। एक दिन में पानी कितना पीना चाहिए ये बताइए। पानी की इंटेक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर्स तो मस्ट है इन एनी केस, चाहे वो फास्टिंग हो, वेट लॉस हो या रेगुलर एवरीडे पैटर्न हो। बट वेट लॉस में जो मैंने एक चीज़ देखी है, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मदद की है, मेरी वाटर इंटेक हेल्प मी अलॉट, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी भूख का लेवल भी कम रहता है, आपको उस तरीके से तलब भी नहीं होती। जैसे आप फास्टिंग खोलते हैं, आप कहते हैं मैं ये खा लूँ, जब आपने 2 ग्लास पानी पी ली है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप अपनी लाइफ में एप्पल साइडर विनेगर विद वाटर करते हैं तो जो आपका स्पाइक जाना होता है वो एक कंट्रोल्ड रहता है, तो हमने उस चीज़ को भी साथ लेते हुए चलना है। उसका नुकसान तब है जब आप उसको डायरेक्ट लेते हैं, लेकिन अगर आप पानी में 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करके पीते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट एज वेल। कुछ लोगों को ब्लोटिंग फील होती है, वही बात कि हर बॉडी पे हर चीज़ असर नहीं करती है। अगर आपको लगता है कि हर जगह एप्पल साइडर विनेगर का जिक्र हुआ है बट फॉर सम रीज़न आपको ब्लोटिंग का एहसास हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि मुझे थोड़ी जलन हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको डिसकंटिन्यू कर दो। वी हैव अदर ऑप्शंस, मे बी वी कैन स्विच ओवर टू लेमन वाटर। अगेन लेमन इज एसिडिक इन नेचर, कुछ लोगों को सूट करेगा कुछ को नहीं। अगर नहीं सूट करता, द बेस्ट इज़ कि आप रात को 1 टेबल स्पून चिया सीड्स पानी में भिगो के रख दें, सुबह आप उसको नीम गर्म करके पी लें। चिया सीड्स के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वज़न घटाने में वॉक का क्या रोल है? वॉक का कहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएंगे, आप वेट लिफ्टिंग करेंगे। येस, वेट लिफ्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उससे आपके मसल्स, ये जो कहते हैं ना फैट लॉस, मसल वेट, सब कुछ उस चीज़ में, लेकिन कुछ लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आई थिंक 30 मिनट की वॉक जो है, जो कि अच्छा वॉक का भी एक पैटर्न होता है कि आप कहें मैं एक ही तरह से चलती रहूँ, वो नहीं, आपने अपने हार्ट रेट को ऊपर नीचे लेके जाना है। मे बी 1 मिनट आप तेज़ चलेंगे, फिर आप आहिस्ता हो जाएंगे, ताकि आपकी फिजिकल एक्सर्शन हो, दैट इज़ काउंटेड। जो आजकल आ रहा है कि आपने इतने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, कार्डियो, बिल्कुल। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जंपिंग जैक्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्किपिंग रोप, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बेली के लिए आपको मैट एक्सरसाइजेज, जो कि मैंने लोगों से सुना है जिसने बहुत हेल्प की है, क्योंकि बेली है, बाकी आपका फैट नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट स्टोर हुए हुए होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी साइकिलिंग कर लें, वो नहीं कर सकते वॉक करें, बिकॉज वॉक इज़ पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, वो भी टारगेट करते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज याद रखें कि एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं करती है। महरीन, ये बताइए कि खाना खाते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हज़म भी हो जाए और फैट भी ना बने? सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आपकी ईटिंग विंडो वो होनी चाहिए कि जब आप खाएं एंड यू आर 100% श्योर कि उसके बाद आप बर्न करेंगे। आप फ़र्ज़ के तौर पे अपना घर साफ़ करें, चलते फिरें। कुछ लोग ये करते हैं कि उनकी ईटिंग विंडो रात के वक्त होती है और वो बहुत खुश होते हैं कि हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, बस हमने रात को 1 मील अ डे, जो आज कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, वो किया है, और उसके बाद कोई फिज़िकल एक्सर्शन नहीं है, और मे बी आफ्टर एन आवर वो जाके सो जाते हैं। तो बॉडी ने बेशक रिक्वायरमेंट तो ले ली, लेकिन 10 मिनट्स की
वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी मील। वो आपकी स्पाइक को ऊपर नहीं जाने देता है। इट इज़ अ बैलेंस्ड अप्रोच। तो आई सजेस्ट कि लोग ऐसी ईटिंग विंडो रखें कि उसके बाद थोड़ी बहुत आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, ग्रीन टी के बारे में बताइएगा। लोग समझते हैं कि शायद ये ज़्यादा पीने से वज़न कम हो जाता है। नॉट मोर देन 2 कप्स अ डे, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन का एलिमेंट भी आता है उसमें। एंड फॉर एवरी कप ऑफ ग्रीन टी यू शुड टेक एन एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर। और ब्लैक कॉफ़ी वंस अ डे इज़ रिकमेंडेड, कि जो आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन भी होती है। और इसका भी बेस्ट टाइम होता है 8 to 9। ये भी नहीं कि आपने बिल्कुल खाली पेट ले लेनी है। मे बी आफ्टर पानी पीना, बाकी चीज़ें रिक्वायरमेंट के बाद आप ब्लैक कॉफ़ी अपनी लाइफ में शामिल करें। अब ब्लैक कॉफ़ी का भी आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक देसी घी का 1 टेबलस्पून डाल के हम ब्लैक कॉफ़ी ले लें। कुछ लोग कहते हैं लेमन डाल के हम ले लें, बिकॉज इट इज़ अ फैट बर्नर। अगेन इट वेरीज कि कुछ लोगों को लेमन सूट करता है कॉफ़ी में, कुछ लोगों को नहीं सूट करता। सो द बेस्ट इज़ कि आप सिंपल एंड सादी चीज़ को फॉलो करें, एंड दैट इज़ फॉलोइंग अ सिंपल ब्लैक कॉफ़ी कप। कौन सी चीज़ है जो वज़न बढ़ाती है और जब आप डाइटिंग शुरू करें तो उसको अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दें और निकाल दें? शुगर जो है आप ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकाल दें। चाहे वो डाइटिंग हो या ना हो, शुगर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। और शुगर चाहे वाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, आपको इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी लाइफ में नेचुरल स्वीटनर्स जिस तरह हनी है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप 2-2 चम्मच। एवरीथिंग शुड बी टूवर्ड्स अ एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। खजूरें लोग लेते हैं कि जो हमें शुगर की क्रेविंग्स हो रही है, वो भी आप नॉट मोर देन 2, क्योंकि एवरीथिंग दैट यू ऐड टू योर बॉडी इज एडिंग कैलोरीज टू इट। अच्छा, लोग रिफाइंड चीनी तो छोड़ देते हैं लेकिन स्टीविया और कैंडल और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में क्या? दैट अगेन इट शुड बी बैलेंस्ड, कि ये भी नहीं कि आप कहें कि मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, मैं हर चीज़ में स्टीविया। अगर आप मे बी चाय नहीं छोड़ सकते, आप थोड़ी सी स्टीविया अपनी ऐड कर लें तो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। बिकॉज शुगर इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ प्लेजर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, तो वो हम छोड़ नहीं सकते लेकिन उसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। मेरीन, ये बताइए कि अब किसी ने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे डाइटिंग करनी है, और कौन सा पैटर्न है जो उसे फॉलो करना है, यानी बिस्मिल्लाह कहाँ से करनी है? अब उसने तहिया कर लिया है कि मैंने अपना वज़न कम करना है, तो उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जब बंदा सोच लेता है कि मैंने डाइटिंग करनी है, तो उसके लिए देयर इज़ नो कल, इट स्टार्ट्स टुडे। आज से ही आप अपनी लाइफ में छोटे छोटी चेंजेस ले आएँ। फॉर एग्जांपल, आज आपको पता है कि मैंने बिरयानी खानी है, उसके लिए अच्छा ये कि आप फॉलो करें 1 मील अ डे। आपको पता है आपने शाम में किसी दावत पे जाना है, वहाँ पे खाना होना है, आप मे बी 4 टेबलस्पून बिरयानी के साथ आप ज़्यादा सारा वेजिटेबल्स डाल लें, और स्टार्ट करें वेजिटेबल से। देन यू कैन टेक बिरयानी और जो भी आपका फेवरेट, बट अगेन इट शुड बी बैलेंस्ड। जब हम प्लेट भर भर के डालते हैं, एक चीज़ होती है कि आप अपनी आधी भूख छोड़ दें। जिस दिन आपने वो चीज़ फॉलो करना शुरू कर दी, आपकी आधी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स टूवर्ड्स वेट लॉस जर्नी वो भी अचीव होना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग कोशिश से वज़न तो कम कर लेते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद वो वेट फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? सबसे ज़्यादा वेट कम करना आई बिलीव इज़ वेरी आसान, लेकिन वेट मेंटेन करना इज़ वेरी मुश्किल। तो इसके लिए द बेस्ट एडवाइस दैट आई टेल माय फ्रेंड्स एंड माय कोलीग्स कि आप वो पैटर्न फॉलो करें जो कंसिस्टेंट रहे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मे बी 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग करते हैं, मे बी फॉर 3 मंथ्स, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं हमसे नहीं हो रही, हम अपनी रेगुलर पैटर्न पे शिफ्ट हो गए। तो आप अव्वल 16-18 आवर्स की विंडो रखें ही ना, आप मे बी 12 आवर्स रख लें, लेकिन उसको फिर कंसिस्टेंट रहें। स्टार्ट विद अ गुड ब्रेकफास्ट, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। मे बी यू कैन स्किप द लंच एंड यू कैन ऑलवेज स्विच टूवर्ड्स डिनर बिफोर मे बी 7 o'clock, ताकि 3 घंटे का आपके सोने में और आपके खाने के अंदर गैप ज़रूर होना चाहिए। वेट कम करना इज़ अ पीस ऑफ केक। यू हैव सीन, मैं हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलती हूँ, लेकिन एक टाइम आया था मेरा भी वेट बहुत बढ़ गया था। विद द बैलेंस्ड अप्रोच, पोर्शन कंट्रोल एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। एंड टू सम अप, वेट कम करना बहुत आसान है लेकिन वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो मेंटेनेंस के लिए आप अपनी वेट कम भी हो जाए, आप अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में उसी तरह शामिल रखें। ये जो कहा जाता है कि 1 महीने में 10 किलो वज़न कम करें, क्या वाकई हो जाता है ऐसा?
बहुत जल्दी कम तो हो जाता है। आप वेइंग स्केल पे भी देखते हैं, आपको अपने अंदर भी फ़र्क महसूस होता है, बट वंस यू स्टार्ट ईटिंग आपका वो वेट वापस आना शुरू हो जाता है। तो वेट कम करना मे बी अगर आपका 1 मंथ में 1.5 kg हो रहा है तो आई थिंक दैट इज़ अ बैलेंस्ड। कि अब देखें ये योगर्ट की जगह ग्रीक योगर्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है, पनीर का कॉन्सेप्ट आ गया है, एवोकाडोस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, लेटिस आ जाता है, ब्रॉथ है, लाल लोबिया है, आप चाट की फॉर्म में ले सकते हैं, मे बी एक चने आप रोज़ नहीं ले सकते, दाल का सूप आप ले सकते हैं, उसके अंदर आप ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर लें। ग्रिल्ड चिकन एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि आपका उससे दिल नहीं भरता हर वो चीज़। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही डाइट को पूरा महीना लेके चलते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आपने अपनी इस रिक्वायरमेंट को चेंज करते रहना है विद ईजी। कुछ लोग होते हैं इतनी डिफरेंट चीज़ें ले आते हैं कि वो आगे प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ऐड करें। मे बी स्टीम वेजिटेबल्स हो गई, गाजरें आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं ABC जूस जो होता है एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। इट इज़, बट उसको अगर आप रॉ फॉर्म में खा लें तो इट इज़ इवन मोर इफ़ेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर उसका कंटेंट भी रहता है, वो शुगर भी नहीं आती उसके अंदर, और एक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। थैंक यू सो मच बहरीन। Thank you. ये पैगाम जितनी भी खवातीन और मर्द बिल्कुल। हज़रात तक पहुँचेगा जी। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि वो फॉलो करें। इंशाल्लाह। आपकी टिप्स का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।